आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टर्बो सी प्लस प्लस को हम कैसे यूज़ करते हुए जो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं कैसे हमने उनको एग्जीक्यूट करवाना है। हम सिंपल सी एग्जांपल के साथ आज का जो प्रोग्राम है वो करेंगे। सबसे पहले हम टर्बो सी प्लस प्लस को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे। फाइल में जाने के बाद आपने सबसे पहले न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो न्यू प्रोग्राम है एक स्क्रीन जो है वो शो होगी जहाँ पे आपने न्यू प्रोग्राम ओपन करना है। इसके अलावा आपको वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे जैसे ओपन, सेव एज, सेव ऑल, एडिट है, सर्च है। इसके अलावा रन जहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, और कंपाइल का ऑप्शन भी मौजूद होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो में कन्वर्ट करता है, यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। तो चलिए आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट हमने कैसे करना है? सबसे पहले हमने हैश का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने लाइब्रेरी फाइल्स या हेडर फाइल्स जिनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज़ भी कहते हैं, सबसे पहले हम उनको यूज़ करेंगे। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और उसके बाद पहली फ़ाइल है स्टूडियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और डॉट एच मतलब ये हेडर फाइल है, ये इसकी एक्सटेंशन है। उसके बाद हमने सेकंड फ़ाइल यूज़ की, कोनियो कोनियो कहते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल। इसके बाद वाइड मेन फंक्शन है, स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लियर स्क्रीन का एक फंक्शन हमने यूज़ किया। आपको पता है फंक्शंस कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड को, जो तब एग्जीक्यूट होता है जब हम उसको कॉल करते हैं। अब हमने एक सिंपल मैसेज शो करवाना है, तो आउटपुट के लिए जैसे आपको पता है प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ होता है। यहाँ पे हम सिंपल एक मैसेज लिखेंगे। आपको पता है डबल क्वेश्चन में जो भी मैसेज लिखा जाए वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद हमने गेट करैक्टर का फंक्शन यूज़ किया, ये आउटपुट लेने के लिए होता है। और इसके बाद एंडिंग ब्रैकेट्स। हम कमेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो आज मैंने सोचा इसी प्रोग्राम में हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम इस वक्त कैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो हम कमेंट्स की मदद से देखेंगे कि हमने क्या क्या इस प्रोग्राम के अंदर चीज़ें यूज़ की हैं और कौन कौन से फंक्शन यूज़ किए हुए हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है हमने हेडर्स फाइल्स का यूज़ किया है, तो हम कमेंट्स देने के लिए डबल स्लैश यूज़ करते हैं, और डबल स्लैश जो होती है वो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए होते हैं। यहाँ पे लिख दिया हेडर फाइल। याद रखिएगा जो कमेंट्स होते हैं उसका प्रोग्रामिंग के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, ना ये कंपाइल होते हैं। तो कमेंट्स जस्ट रीडेबिलिटी की प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी होती है उसमें इजाफा करते हैं और इजीली आप प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। पहली दो हेडर्स फाइल थी जिनमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिनमें फंक्शंस महफूज होते हैं, और जो हेडर्स फाइल्स होती हैं यही बताती हैं कि प्रिंट एफ क्या है, क्लियर स्क्रीन क्या है, गेट सी एच क्या है। यानी कंपाइलर को कौन बताएगा कि प्रिंट एफ से मैंने आउटपुट लेनी है, क्लियर स्क्रीन से मैंने स्क्रीन क्लियर करनी है, गेट सी एच करेक्ट कैरेक्टर के लिए है। यानी जो नीचे हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं मेन बॉडी में प्रोग्राम में, उन सब की डेफिनेशन इन्हीं हेडर्स फाइल्स में होती है। इसी तरह वाइड मेन फंक्शन यूज़ होता है, यहाँ से प्रोग्राम की मेन बॉडी स्टार्ट होती है। उसके बाद स्टार्टिंग ब्रैकेट है और एंड पे एंडिंग ब्रैकेट्स होती है जिनको हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं। प्रिंट एफ क्या है? सिंपल प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कहते हैं लाइन ऑफ कोड को जो आउटपुट के लिए यूज़ होती है। प्रिंट एफ बेसिकली एक फंक्शन है जो कि आउटपुट के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा गेट सी एच स्टैंड फॉर गेट करेक्टर होता है, जिससे आपको रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे शो होता है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर वाइड मेन, क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच और प्रिंट एफ ये सारे फंक्शंस थे, और इन फंक्शंस की डेफिनेशन जो है जो ऊपर दो फाइल्स हमने हेडर फाइल यूज़ की हैं इनमें मौजूद है। और ये एंड पे क्या है? एंडिंग ब्रैकेट है, जिससे शो हो रहा है कि जो प्रोग्राम है वो हमारा एंड हो रहा है। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, हमने अपने प्रोग्राम को सेव करना है, और सेव करने के लिए F2 का बटन प्रेस होता है। साथ ही ये एक्सटेंशन है डॉट CPP। यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम का कोई भी नेम रख सकते हैं। जैसे मैं जो नेम ले रहा हूँ वो टेस्ट ले रहा हूँ, डॉट CPP एक्सटेंशन है। आप अपने प्रोग्राम को डॉट C या डॉट CPP की एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस होता है। उसके अलावा आप सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए Alt F9 यूज़ होता है। यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है कि प्रोग्राम के अंदर एरर है। तो एरर आप स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे हमारा जो स्पेलिंग है, जो हेडर फाइल इंक्लूड का जो कीवर्ड है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो अभी हम उस स्पेलिंग को करेक्ट करेंगे, और साथ ही हमारा जो एरर है वो रिमूव हो गया और आपके सामने प्रोग्राम कंपाइल होकर रिजल्ट शो हो रहा है। तो कंपाइल आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या एग्जीक्यूट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रन के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे ये कंपाइल हुआ है यानी सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया। रन के ऑप्शन में जाएंगे तो कंट्रोल F9 से आपका प्रोग्राम कंपाइल हुआ और एक सिंपल मैसेज शो हो गया, हेलो वर्ल्ड।
मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अपने इसी हेलो वर्ड में कुछ चेंजेस करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डबल क्वेश्चन में जो चीज़ लिखी होती है वो एज़ इट इज़ शो होती है। लें जी, ये हमारा प्रोग्राम था सिंपल, और आज हमने इस प्रोग्राम में टर्बो सी प्लस प्लस के बेसिक इंट्रोडक्शन को भी देखा। होपफुली आपको ईज़िली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आप टर्बो सी प्लस प्लस को कैसे यूज़ कर सकते हैं सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर और सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के ऊपर।